Lord is my shepherd, I shall not want. खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी. God is not a rejected righteousness person. खुदावन कभी रास्तबाज इंसान को रद्द नहीं करता. So if you don't know the constitution of your own country, अगर आप अपने ही मुल्क के कानून को नहीं जानते, so it's mean that you are not good citizen. तो इसका यही मतलब है कि आप अच्छे शहरी नहीं हैं. And the whole Bible is the constitution of God. और खुदा का कलाम भी जो है एक कानून है. It gives us salvation, जो हमें निजात देता है. It gives us restoration, जो हमें बहाली अता करता है. It gives us eternal life, जो हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाता है. It gives us prosperity, it gives us peace, जो हमें सरफराजी अता करता है, जो हमें सुकून अता करता है. So it's all Constitution of God. ये सब खुदा के कानून हैं. Means we have to read a word of God. इसका यही मतलब है कि हमें खुदा के कलाम को आज पढ़ना है. Hebrews 11:6 verse says it, without faith it's impossible to please God. बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है. See, faith works every day in our life. ईमान ही है जो हमें हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ काम करता है. Because what we are doing is when we wake up at the morning, जब हम सुबह उठते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? We covered ourselves in the blood of Jesus. हम अपने आप को खुदा के लहू में छुपाते हैं. We covered our family in the blood of Jesus. हम अपने ख़ानदान को खुदा के लहू में छुपाते हैं. But with faith, लेकिन ईमान की कुदरत से, ईमान की ताकत से. Hebrews 11 verse 11 says it, now faith is the substance of things, for the evidence of things not seen. इब्रानियों की किताब 11 बाप उसकी पहली आयत में यूं मरकूम है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्माद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है. Amen. See, it's really a beautiful verse. ये बहुत खूबसूरत आयत है. So because we are the most blessed people in the world, हम दुनिया के मुबारक लोग हैं. How? Because we read a word of God and it makes us a faith strong. हमने खुदा कलाम को पढ़ा और हम ईमान में मजबूत हुए. We didn't see Lord Jesus Christ. हमने खुदावन यीशु मसीह को नहीं देखा. But we have a faith in him, लेकिन हमारा ईमान उस पर है. That's why we follow him. इसलिए हम उसके पीछे चलते हैं. That we get eternal life from him, कि हम उससे हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकते हैं. So quickly let's take out with me 1 John 3rd chapter verse 9 says it, whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God. Amen. मेरे से निकाले पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 9वीं आयत में यूं मरकूम है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुख्म उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ है. आमेन. ये बहुत खूबसूरत आयत है. इट्स रियली अ ब्यूटीफुल वर्स. सो दोज हु आर बोर्न इन हिम, जो खुदा में पैदा होते हैं, मीन्स बाय बर्थ, बाय बॉर्न दे आर राइचस पर्सन. वो रास्तबाज होते हैं इब्तदा ही से.
So you see, if you are righteous person, so automatically your child is also a righteous person. अगर आप रास्तबाज हैं तो इसका यही मतलब है कि आपकी औलाद भी रास्तबाज होगी, बिकॉज योर चाइल्ड इज़ फॉलो यू, क्योंकि आपके बेटे आपकी बेटियां वो आपके पीछे चलती हैं, एंड यू आर फॉलोअर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो क्योंकि आप खुदा के फॉलोअर हैं, आप उसके पीछे चलते हैं, एंड ही इज़ आवर हेवनली फादर, लॉर्ड इज़ आवर हेवनली फादर, और खुदावन जो है हमारा आसमानी बाप है। सो यू फॉलो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आप खुदावन यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, योर चाइल्ड विल फॉलो यू एंड दे विल ऑल्सो फॉलो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो मीन्स वन लाइन इज गोइंग ऑन। आप खुदावन यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, आपके बच्चे आपके पीछे चलते हैं और खुदावन यीशु मसीह के साथ चलते हैं। तो एक लाइन है जो सीधी चल रही है, बिकॉज यू वॉक इन अ राइट डायरेक्शन। क्यों? कि आप सही रास्ते पे है। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हाउ यू आर गोइंग टू टीच योर चाइल्ड। तो आज ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपने बेटे को, अपनी बेटी को कैसे रास्ताबाज इंसान बनाना है, हाउ दे विल नॉट इन्वॉल्व इन सिन, कि वो गुनाह से कैसे दूर हों। बिकॉज वेन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज लिव इन साइड अस, जब खुदावन यीशु मसीह हमारे अंदर रहना शुरू हो जाता है, सो हम उसमें एक जड़ पकड़ते चले जाते हैं, एंड नो बडी कैन ब्रेक दैट रूट। और उस जड़ को कोई तोड़ नहीं सकता। इवन डेवल विल वांट टू अटैक, शैतान भी अगर हमला करने की कोशिश करे, सो ही विल नॉट सक्सीड इन दैट। कभी शैतान ही शर्मिंदा होगा। यू आर नॉट गोइंग टू अशेम्ड, आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, बिकॉज गॉड पुट अ मर्सी हैंड अपॉन यू, क्योंकि खुदा ने अपना रहम वाला हाथ आपकी तरह बढ़ाया हुआ है। 10th वर्स सेज इट, इसी से खुदा के फर्जंद और बिलीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। आमीन। 10th वर्स सेज इट, in this the children of God and the children of devil are manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. Amen. See, if you are going to follow Lord Jesus Christ, so it's mean that God start blessing you. जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा आपको बरकत देना शुरू हो जाता है। गॉड ब्लेस ओनली दोज पीपल, खुदा उन्हीं को बरकत देता है, दोज हु वॉक विद हिम, दोज हु राइटियसनेस, जो खुदा के साथ चलते हैं, जो रास्ताबाज हैं। एंड दे ऑलवेज डिड अ गुड थिंग इन आवर लाइफ, और वो हमेशा अच्छी चीज़ें काम करते हैं, और इसीलिए खुदा भी उनको अच्छी चीज़ें असूदा करता है। Wrong people are belongs to devil. Those people are involved in sins, they are devil. जो लोग गुनाह करते हैं वो शैतान से हैं, and that's why even sometimes even brothers or sisters, our own brothers, हमारे अपने बहन भाई भी हमसे हसद करना शुरू हो जाते हैं कि वाई दे हैव एवरीथिंग, वाई वी डोंट हैव इट, कि उनके पास सब कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं है। सो यू ऑल्सो फॉलो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ही विल ब्लेस यू। आप भी खुदा के साथ चलें, वो आपको भी बरकत अता करेगा। सो आई रिब्यूक हेट्रेड स्पिरिट इन योर लाइफ, मैं हसद की स्पिरिट को यीशु के नाम से काटती हूँ। यू गेट प्रॉस्पेरिटी इन जीसस नेम, आप यीशु के नाम में सरफराजी को हासिल करने को है। गॉड इज़ गोइंग टू ओपन डोर्स फॉर यू, खुदा आपके लिए नए दरवाज़ों को खोलेगा, बिकॉज गॉड इज़ लिविंग इन साइड यू, क्योंकि खुदा आपके अंदर है। गॉड इज़ पुटिंग, ही इज़ लाइक, just feel it, he is a seed in your life and that seed is growing but with the power of faith. आप ये समझ लें कि खुदावन यीशु मसीह एक बीज है
जो जड़ पकड़ रहा है, बट ईमान के साथ। सो एज योर फेथ इज़ ग्रोइंग, जैसे जैसे आप ईमान में बढ़ते चले जाएंगे, सो दैट सीड इज़ ऑल्सो ग्रोइंग इन यू। तो आप भी खुदा में वो बीज को फैलते हुए देखेंगे। एंड बिफोर यू आर गोइंग टू से एनीथिंग, ही विल ब्लेस यू। आपके मांगने से पहले ही, बिफोर यू आर गोइंग टू नॉक द डोर, आपका दरवाज़ा खटखटाने से ही पहले ही विल ब्लेस यू, और वो आपको बरकत अता करेगा, बिकॉज ही इज़ वर्किंग एवरी डे इन आवर लाइफ, क्योंकि वो हर रोज़ हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। ही नेवर स्लीप्स, ही नेवर स्लम्बर्स। वो कभी सोता नहीं है, वो कभी ऊँघता नहीं है। एंड ही लव्स अस, और वो हमसे प्यार करता है। सो वेन एवर वी एक्सेप्ट आवर सेंस, ही वॉश्ड अस, ही क्लीन्स अस। तो सभी जब भी हम उसके करीब हो जाते हैं और अपने गुनाह का इकरार करते हैं, जब भी हम अपने गुनाहों को कबूल करते हैं, वो हमें पाक और साफ करता है। So today become a righteousness person, because you are a child of God, क्योंकि आप खुदा के फर्जंद हैं, आप खुदा के बेटे बेटियां हैं। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज डाइड फॉर अस। खुदावन यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान दी है। सैन ही टेक ऑल आर सेंस, और उसने हमारे सब गुनाहों को ले लिया है। सो इट डजंट मीन दैट यू विल इन्वॉल्व इन सिंस। इसका ये मतलब नहीं है कि अब उसने तो आपके गुनाहों को ले लिया और आप गुनाह करते चले जाएं, बट दिस इज़ अ टाइम फॉर अस, वी हैव टू वॉश आवर सेल्व्स। और ये वक्त है कि हमें अपने आप को पाक और साफ करना है। वी हैव टू गेट इटर्नल लाइफ फ्रॉम हिम, और हमें हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनना है। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू, और गॉड ब्लेस योर फैमिलीज। सो खुदावन आपको बरकत दे और आपके ख़ानदान को भी बहुत बरकत अता करे।